आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के मैथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है हमारा डाटा हैंडलिंग। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 5 और आर एस अग्रवाल बुक में आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर हमारा 21 है। ठीक है ना। हालांकि आर एस अग्रवाल में चैप्टर नंबर हमारा 21 है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर हमारा 5 है। चैप्टर नंबर कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि क्या दोनों में कंटेंट सेम है। तो जवाब है कि हाँ, दोनों में कंटेंट हमारा सेम है। जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है वही चीज़ आपको आर एस अग्रवाल में भी पढ़ना है। तो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे वो दोनों बुक के लिए पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी के लिए भी और आर एस अग्रवाल के लिए भी। तो चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सुंदर सा भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग है। ठीक है ना। अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, क्योंकि इसमें ना अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे पहले। मतलब कि जब तक आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, शब्द को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग उसी इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ के इसको निपटा दिया जाए, है ना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आखिर डाटा होता क्या है ना। और हैंडलिंग का मतलब है कि डाटा यदि कुछ होता है उसको हैंडल कैसे करेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला तो बेसिकली हम लोग आज अपने इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखा जाए आप ध्यान से एकदम। सबसे पहला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है डाटा। जो चैप्टर का नाम है सबसे पहले आपको वो तो मालूम होना चाहिए कि आखिर है क्या। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर डाटा क्या होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसका ना एक छोटा सा डेफिनेशन है, पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर ये है क्या। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन it is a collection of information in the form of numerical figures is known as डाटा। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए अब इसका मतलब समझिए। पहले लिखा हुआ है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज नॉन एज डाटा, है ना। इसको समझाने के लिए ना पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से बहुत सारा चीज आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स। हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स वो भी किस में दिया हुआ है, इन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास 6 खिलाड़ी है और उस 6 खिलाड़ी का क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। किस में दिया हुआ, हाइट सेंटीमीटर में दिया गया है। मतलब ये होगा कि वो 6 खिलाड़ी किसी का भी हो सकता है, कबड्डी का हो सकता है, क्रिकेट का हो सकता है, फुटबॉल का हो सकता है, हॉकी का हो सकता है, वॉलीबॉल का हो सकता है, बास्केटबॉल का हो सकता है, कोई भी हमारा प्लेयर है और वो 6 प्लेयर है। उन 6 प्लेयर का क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर में। और वो हाइट कितना कितना है, जैसे देख लीजिए पहले प्लेयर का हाइट मान लीजिए 90 सेंटीमीटर है, दूसरे का 70 सेंटीमीटर है, तीसरे का 100 है, चौथे का 120 है, पांचवे का हमारा फिर 80 है और लास्ट 1 2 3 4 5 और लास्ट का हमारा है मान लीजिए 150। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे पास 6 प्लेयर है और 6 प्लेयर का जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। पहले खिलाड़ी का 90 सेंटीमीटर, दूसरे का 70, उसके बाद 100, 120, 80 और 150। ये हमारा इसमें हाइट दिया गया है 6 प्लेयर का। अब यहाँ पे समझिए कि आखिर ये हमको बता क्या रहा है। देखिए यहाँ पे हाइट हमको दिया हुआ है 6 प्लेयर का, तो क्या ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन्फॉर्मेशन का मतलब भी क्या ये हमको कुछ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। तो क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है कि देखो आपके पास 6 प्लेयर है, 6 प्लेयर का हाइट जो है ना वो यहाँ पे हमको दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। चलिए अब इतना आपने समझ लिया। अब आप इसके डेफिनेशन पे आइए। क्या था इसका डेफिनेशन, कहा गया था इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, इकट्ठा।
तो बताइए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। मतलब कि पहला खिलाड़ी का इतना हाइट है, दूसरा इतना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब का सब हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है। और ये सब का सब हमारे किस फॉर्म में है, कलेक्टिव फॉर्म में, यानी कि एक ही साथ सारा दे दिया गया है। तो वही यहाँ पे कहा गया था कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का ये हमारा क्या है, कलेक्शन है, लेकिन किसके फॉर्म में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। न्यूमेरिकल फिगर का मतलब हो गया वो किस फॉर्म में होना चाहिए, नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या ये जो हमारा हाइट दिया गया है प्लेयर का, ये नंबर के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। जैसे हमारा 90 70 80 120 80 150 सब नंबर ही तो है, इज नॉन एज डाटा। तो जब भी आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे, बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे, वो भी किस फॉर्म में दिया हुआ रहे, नंबर के फॉर्म में दिया हुआ रहे, तो वही हमारा कहलाता है डाटा। कोई दिक्कत अब इसमें? तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 6 खिलाड़ी का हाइट दिया हुआ था, और ये 6 खिलाड़ी का हाइट है, तो इन्फॉर्मेशन है ये हमारा कि भैया हमको बताया जा रहा है। मतलब कि कोई आपसे बोल रहा है कि देखो 6 प्लेयर का हाइट ये है, इसका मतलब कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारे 6 खिलाड़ी का हाइट है, तो इन्फॉर्मेशन हो गया। और ये किस फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया। यही हमारा डाटा का डेफिनेशन है। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, किसमें, मैथ में। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि आप क्लास 8 में हैं, और आपके क्लास में क्या हुआ, एक मैथ का टेस्ट हुआ, कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर का हुआ, ठीक है। और आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। मतलब कि आप सपोज कीजिए कि आपके 8 क्लास में 10 बच्चे हैं, और वहाँ पे आपके टीचर ने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, किसका, मैथ का लिया। तो अब उस 100 बच्चे में से सबका नंबर अपना अलग अलग आया होगा मैथ में। चलिए आप मान लीजिए कि पहले बच्चे का नंबर आ गया 30, दूसरे का आ गया 40, तीसरे का 20, उसके बाद फिर 25, उसके बाद फिर 40, उसके बाद फिर 50, उसके बाद फिर 55, उसके बाद फिर 45, उसके बाद फिर 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वाले का मान लीजिए आ गया 95। ठीक है, मतलब कि आपके क्लास 8 में 10 बच्चे हैं, और क्लास 8 में आपके टीचर ने क्या किया, मैथ का टेस्ट लिया, 100 नंबर का लिया, और उन 100 नंबर में से 10 बच्चे का ये नंबर आया, पहले का 30 आया, दूसरे का 40, उसके बाद फिर तीसरे का 20, उसके बाद 25 40 50 55, इस तरीके से आपका नंबर इसमें आया, ठीक है ना, टेस्ट में आया। तो बताइए क्या ये भी हमारा इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन है। मतलब कि 10 बच्चे का ये नंबर आया, हमको बताया जा रहा है, मतलब कि हमको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, पहला बात। और दूसरी बात ये किस फॉर्म में, कलेक्टिव फॉर्म में, मतलब कि क्या इक्का दुक्का है क्या, नहीं, बहुत सारे नंबर है, तो मतलब कि इन्फॉर्मेशन हमारा किस फॉर्म में है, कलेक्शन के फॉर्म में, मतलब कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी बात ये किस फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। तो अब हमारा ये बिल्कुल डेफिनेशन साफ हो गया होगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज नॉन एज डाटा। तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में दिया जाए, तो वही हमारा डाटा कहलाता है। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो डाटा आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे था हमारा चैप्टर में डाटा हैंडलिंग। तो डाटा का मतलब आप समझ चुके हैं। अब हैंडलिंग का मतलब है कि भैया देखो, यदि इस प्रकार का सवाल आपके बुक में आ जाए तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, तो वो तो हम लोग अपने सवालों में समझेंगे जब बनाएंगे तो, ठीक है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है रॉ डाटा। रॉ डाटा, रॉ डाटा का मतलब होता है कि यदि आपका डाटा, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन यदि सही है, यदि सही है, तो वही हमारा कहलाता है रॉ डाटा। मतलब कि राइट डाटा आर नॉन एज रॉ डाटा, ठीक है। तो यहां पे आप इसका लिख सकते हैं, राइट डाटा आर नॉन एज रॉ डाटा। राइट डाटा आर नॉन एज रॉ डाटा का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि वाकई में आपके क्लास में 10 बच्चे थे, और वाकई में हकीकत में अपने टीचर ने टेस्ट लिया, ठीक है, और 10 बच्चे का ये अलग अलग नंबर आया। यदि हकीकत में ऐसा हो रहा है, जो आपने डाटा लिखा, यदि वो हकीकत डाटा है, तो वही हमारा कहलाता है रॉ डाटा। सिंपल सा बात है।
तो राइट डाटा आर नॉन एज रॉ डाटा। तो यदि कोई इंफॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल हकीकत है, तो वही हमारा कहलाएगा रॉ डाटा। सिंपल सा बात है। तो मान लीजिए कि आपके पास 6 प्लेयर था और वो 6 प्लेयर का ये बिल्कुल हकीकत वाला हाइट दिया गया है, सही में दिया गया है, तो वो हमारा रॉ डाटा होगा। उसी प्रकार से आपके क्लास में 10 बच्चे थे, आपके टीचर ने वाकई में टेस्ट लिया और सबका ये अलग अलग नंबर आ गया, तो यदि ये सही है इन्फॉर्मेशन, हाँ वाकई में 10 बच्चे थे, वाकई में आपने टीचर ने टेस्ट लिया और सभी बच्चे का ये सब नंबर आया, ऐसा ऐसा यदि हकीकत में हुआ है, तो वही हमारा कहलाएगा रॉ डाटा। तो रॉ डाटा कुछ नहीं है, बेसिकली यदि डाटा आपका सही है, हकीकत है, तो वही हमारा रॉ डाटा कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर रॉ डाटा में एग्जांपल आप यही दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है अरे, ARRAY, अरे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका पहले कुछ बातें हम लोग लिख लेते, जैसे व्हेन डाटा आर अरेंज्ड, when data are arranged in the form of ascending or descending order, it is known as अरे, ARRAY। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, यदि आपका डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ रहे, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ रहे, तो वही हमारा कहलाएगा अरे। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा, तो यही हमारा होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब। तो यदि आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हमारा कहलाएगा वो अरे। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे देखिए इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो डाटा दिया गया है 6 खिलाड़ी का, क्या है 6 खिलाड़ी का डाटा हमारा, चलो 6 खिलाड़ी छोड़ दो, ये वाला देख लो स्टूडेंट वाला, क्या ये स्टूडेंट का जो ये हमारा डाटा है, क्या ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या नहीं है, उल्टा पुल्टा है। तो यदि हम इसको अरेंज कर देंगे तो हमारा क्या कहला जाएगा, अरे कहला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, किसमें, मैथ में। मतलब ये हो गया कि देखो मैथ का टेस्ट हुआ था, 10 बच्चों ने दिया था और 100 नंबर का टेस्ट हुआ था, तो उसमें बच्चों ने कितने नंबर लाए हैं, इतने नंबर लाए हैं। बस इसी को आप क्या कर दो, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करके लिख दो, वही हमारा कहलाएगा अरे। तो बताइए इसमें हमारा सबसे, चलो पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा हमारा इसमें कौन है, सबसे छोटा हमारा इसमें है 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा 20। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा हमारा 25 है, बोलना है थोड़ा जोर से। 25 के बाद क्या है, 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद, अच्छा 40 2 बार है, एक काम आप कर लो, क्या 40 यहाँ भी है और 40 हमारा यहाँ भी है, तो इसको आप 42 कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, 40 के बाद कितना है, 42 है, 42 के बाद कितना है 45, यहाँ पे है 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 55, यहाँ पे 55, और 55 के बाद 90, और 90 के बाद हमारा है 95। क्या 10 पुर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। मतलब ये हो गया कि यदि आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ रहे, तो वो हमारा कहलाएगा अरे। तो ये आपने किस में अरेंज किया, असेंडिंग में अरेंज किया, तो यहाँ पे आप बगल में लिख देना कि हमने इसको असेंडिंग में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, क्या इसी को हम लोग डिसेंडिंग में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसी में भी डाटा आप अरेंज कर दो, बस असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, तो वो हमारा अरे कहलाता है। ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, अरे का हो गया। अब इसी को आप डिसेंडिंग में कर दो, मतलब किसी को बस पलट दो, ये पहले, उसके बाद ये इसके बाद ये, सबसे लास्ट में ये आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा
अरे कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए अरे के बाद आ जाते हैं अगला टॉपिक हमारा, तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आइए। चौथा हमारा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है देखा जाए, इसके बारे में ना पहले कुछ बातें लिख देते हैं हम यहाँ पे। When data are arranged in the form of table, it is known as tabulation of data. It is known as tabulation of data। मतलब कि when data are arranged in the form of table, it is known as tabulation of data। मतलब कि यदि डाटा आपका किस में अरेंज कर दिया जाए, बस टेबल में अरेंज कर दिया जाए तो वही हमारा कहलाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका, चलिए हम लोग वही प्लेयर वाला एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लोग उसका लिख देते हैं मार्क्स, उन्होंने कितना मार्क्स अचीव किया था। तो ये हमारा टेबल बनने वाला है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 और लास्ट 10। देखिए अब आपको इस टेबल में भरना क्या है पहले वो समझ लीजिए। जैसे ये ना हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, ये वाला जो टेस्ट हमारा हुआ था क्लास मैथ का, उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपको डालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, ये बताना है कि पहले वाले स्टूडेंट ने कितना नंबर लाया था। पहले वाले स्टूडेंट ने कितना नंबर लाया था, 30 नंबर, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। दूसरे वाले बच्चे ने कितना लाया, 40। उसके बाद वाले ने 20। उसके बाद वाले ने 25। उसके बाद वाले ने 42। उसके बाद वाले ने 50। उसके बाद वाले ने 55। उसके बाद वाला हमारा 45। उसके बाद 90 लाया था और उसके बाद फिर 95 लाया था। मतलब कि हमारे पास क्लास में टोटल 10 बच्चे थे और पहले बच्चे ने इतना नंबर लाया, दूसरे बच्चे ने इतना, तीसरे ने इतना। बस इसी इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया, टेबल के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा का मतलब कुछ नहीं होता है, बस आप क्या कर दो, डाटा को टेबल के रूप में अरेंज कर दो, तो वही हमारा टेबुलेशन ऑफ डाटा कहलाता है। ठीक है, चल यही था इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे हमारा ऑब्जर्वेशन। पांचवें नंबर पे है हमारा इसमें ऑब्जर्वेशन। चलिए 1 मिनट, ऑब्जर्वेशन क्या होता है जरा देख लिया जाए। इसमें कुछ बातें पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको हम समझाते हैं। each numerical figure in a data are known as observation। इसका मतलब क्या हुआ, हमने लिखा यहाँ पे
each numerical figure in a data are known as observation। इसका एग्जांपल देते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए इस बार एग्जांपल लेते हैं वो खिलाड़ी वाला दोबारा। हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में दिया हुआ था। देखो हम जानबूझ के बार बार वो एग्जांपल ले रहे हैं ना जो पहले एक बार ले चुके हैं, ताकि आपको समझने में बार बार क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, तो हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स इन सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 6 खिलाड़ी था और 6 खिलाड़ी का हमारे पास हाइट था सेंटीमीटर में। कितना था? पहले का 90 था, दूसरे का 70, तीसरे का 100, उसके बाद 120, उसके बाद 80 और लास्ट में 150। मतलब कि हमारे पास 6 खिलाड़ी था और 6 खिलाड़ी का हमारे पास यह हाइट सेंटीमीटर में दिया गया है। अब यहाँ पे आप इसके डेफिनेशन में आइए, क्या कहा गया था? इच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा आर नॉन एज ऑब्जर्वेशन। मतलब कि ये पहले बताइए क्या ये हमारा डाटा है कि नहीं? बिल्कुल डाटा है, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये, और न्यूमेरिकल फिगर में भी है, तो ये हमारा डाटा है। सिंपल सा बात है। इसमें जो हर एक न्यूमेरिकल फिगर आपको दिख रहा है ना, यही हमारा कहलाता है ऑब्जर्वेशन। जैसे ये भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी और ये भी। मतलब कि एक डाटा में जितना भी आपको नंबर वाला चीज दिख रहा है वो सबका सब हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख भी सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख लीजिएगा एक लाइन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 6। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया? ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक डाटा यदि आपको दिया हुआ है उसमें कितने नंबर वाले वैल्यू लिखे गए हैं, वो सब एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो गए। अच्छा बताइए फिर इस वाले में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 है। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्वेशन को पता करते हैं। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक हमारा इसमें और बच रहा है 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर पे, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये लिख लिए आप लोग, एक बार लिख लो इसको जल्दी फटाक से। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अच्छा कोई बात नहीं, इसको ना हम अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? कोई बात नहीं, रुक जाओ, अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं मिटा रहे हैं, बस ऊपर वाला मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मिट गया है, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। जो बच्चे नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा। 5 हो गया। 6वें नंबर पे हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। स्पेलिंग है FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occurs, it is known as its frequency। मतलब ये हो गया कि कोई एक खास ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू 90 70 100 120 80 150 ये सब क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें टोटल नंबर हमारे ऑब्जर्वेशन कितने थे? 6 थे। तो वही यहाँ पे कहा गया है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, इट इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हमारे पास, चलो एग्जांपल पहले देते हैं, आपको बताते हैं इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास ना यहाँ पे कुछ फिगर लिखे हुए, जैसे 2, एग्जांपल के तौर पे 2
4 3 2 5 8 4 3 8 9 12 13 9, ये हमारे पास कुछ फिगर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि ये सब का सब हमारा न्यूमेरिकल फिगर है, तो क्या इसमें ये सब हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होंगे। ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब हमारा ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि एक डाटा में जितने भी न्यूमेरिकल फिगर आपको दिख रहे हैं वो सब हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाता है, वहां से हम लोग जान चुके हैं। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, वही हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे जैसे यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू का मतलब है कि इस पूरे डाटा में फ्रीक्वेंसी हमारा जो 2 वाला है वो 2 कितने बार रिपीट हुआ है, तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 ही बार रिपीट हुआ है। तो हमारा 2 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि देखो इस पूरे डाटा में 2 जो है ना कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 का मतलब है कि 3 कितने बार रिपीट हुआ, एक बार यहाँ पे रिपीट हुआ और एक बार यहाँ पे रिपीट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी इसका भी कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब कि 2 बार हमारा रिपीट हुआ है क्या, 3। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ, चलिए इस बार मैं आपसे पूछ लेता हूं 8 का, 8 फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 बताइए। चलो एक ना एक बार यहाँ पे और लिख लो आप, 8 का फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब कि 8 कितने बार रिपीट हुआ, नहीं एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितने बार हुआ, 3 बार हुआ। कोई दिक्कत इसमें। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी 9 का, तो क्या बताओगे आप, 9 का फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कि 9 कितने बार रिपीट हुआ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमको ये बताता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, तो वो हमारा उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे 2 बार हमारा रिपीट हुआ 2, 2 बार रिपीट हुआ 3, 3 बार रिपीट हुआ 8 और 2 बार रिपीट हुआ हमारा 9। तो ये इसी प्रकार से हम लोग इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट अब इसमें, चले तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको अपने कॉपी में मेंशन कीजिएगा। देखिए डाटा हैंडलिंग चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ हम लोग अपने चैप्टर को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक चलेंगे और बिल्कुल हर एक चीज़ों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत था हमारा आज इस चैप्टर का। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम लोगों को। बड़ा मजेदार एकदम बिल्कुल मजेदार चैप्टर है ये, तो अच्छा लगेगा आई होप आप लोगों को भी। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।